हे दीन बंधु दादा खोलो किवार खोलो, दर पर खड़ा भिकारी खोलो किवार खोलो। हे दीन बंधु दादा खोलो किवार खोलो, दर पर खड़ा भिकारी खोलो किवार खोलो। तुझसा नहीं है दानी, मुझसा नहीं भिकारी, फिर देर क्यों है स्वामी खोलो किवार खोलो। हे दीन बंधु दादा खोलो किवार खोलो, दर पर खड़ा भिकारी खोलो किवार खोलो। देना है जिसको दे दो, क्यों मुझसे झिझकते हो, मुझको तो प्रेम ही दो खोलो किवार खोलो। हे दीन बंधु दादा खोलो किवार खोलो, दर पर खड़ा भिखारी खोलो किवार खोलो। जय श्री दादाजी। गुरुत्रय वंदना। मार्गशीर्ष शुद्ध त्रयोदशी, तारीख 19 दिसंबर 1980, श्री शंकर भागवत कृत। श्री गौरी शंकरं वंदे परात्पर गुरुं प्रभुं, येन श्री केशवानंदो दादा नामा प्रकाशितः। भारतो यस्य यशसां लीलाभिश्च प्रपूरितः, असंख्याता दुर्धरैश्च रोगैश्च परिपीडितः। मृत्युमुखादिवत्राता बाला वृद्धास्तथा स्त्रियः, जिज्ञासवः परं धाम प्रेप्सवो मोक्षकाङ्क्षिणः। मृत्युभयात् परित्राताः विष्णुरातः सुखेन वै दया यस्य समानासीत् दुर्जने सज्जने तथा। सर्वधर्मसमत्वञ्च सर्वभूमिस्थितेष्वपि, सन्मार्गे स्थापयित्वा तान्ये जनाः शरणं गताः। नवान् सेतून् विनिर्माय भगवान् श्रीहरिहरः, आश्रमे स्थापयित्वा तान् अण्वपि परिवर्तनं। न जात तेषु धर्मेषु पञ्चशद्भिश्च वत्सरैः, अद्य चार्धशताब्दे च हिरण्मयमहोत्सवे। दादा पुण्यतिथौ पर्वे प्रभो दादा च भगवन्, आशीर्वादान् प्रार्थयेऽहम् अज्ञः शंकर भागवतः। श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं पुण्यश्लोकाभिवादनं, तेन मे गुरवः सर्वे कृपा दृष्टि प्रदा सदा। जय श्री दादाजी। श्रोते जन हो, चारुशीला वडगावकर आपको प्रणाम करती हूँ। श्री गौरीशंकर महाराज श्री दादाजी महाराज के गुरु थे। श्री हरिहर भोले भगवान दादाजी के शिष्य थे। उनकी भी समाधि 6 साल बाद, दादाजी के समाधि के 6 साल बाद खंडवा में हुई है। यह स्तोत्र तीनों गुरु गौरीशंकर महाराज परात्पर और 2 गुरुओं को समर्पित है, इसलिए ये स्तोत्र का नाम गुरुत्रय वंदना है। और यह स्तोत्र श्री शंकर भागवत जी ने रचाया है। शंकर भागवत जी की मैं पोती हूँ और मेरे पिताजी के वो पिता थे। अभी मैं अर्थ बताती हूँ। ये संस्कृत रचना है, इसलिए इसका अर्थ 2-2, 3-3 लाइन में पूरा होता है। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे एक साथ लाइनें आएगी और उसके साथ साथ सब अर्थ आगे चलेगा। अभी पहले और दूसरे लाइन का अर्थ। मैं श्री गौरीशंकर महाराज जी को वंदन करता हूँ, जो मेरे परात्पर गुरु है, दादाजी महाराज के गुरु है। गौरीशंकर महाराज जी ने दादाजी को केशवानंद और दादाजी ये 2 नाम देकर प्रसिद्ध किया है। तीसरी चौथी, वह श्री दादाजी महाराज है जिन दादाजी के लीलाओं से और यश से, कर्तृत्व से वह पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए हैं। असंख्य दुर्धर रोगों से पीड़ित बाला, वृद्ध और स्त्रियों का मृत्यु के मुख से बाहर निकाला है। बाला, वृद्ध और स्त्रियों को मृत्यु से मुख के बाहर निकाला है। 5वीं 6ठी लाइन, जिज्ञासुओं का और मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु वालों का ज्ञान प्रदान करके परब्रह्म तक ब्रह्म रूप स्वस्वरूप उन्होंने दिखाया है।
7वीं लाइन, 8वीं लाइन, मुमुक्षुओं का मृत्यु भय नष्ट करके ज्ञान दान करके उन्हें मुक्ति दिलाई है, उन्हें मोक्ष दिया है, उन्होंने उनका मृत्यु भय नष्ट किया है, इसलिए उदाहरण दिया है विष्णुरातः। एक ही शब्द उन्होंने उधर रखा है। इसकी मैं कहानी बताती हूँ। विष्णुरातः का अर्थ है परीक्षित। उसका परीक्षित का नाम, परीक्षित को विष्णुरातः बोला जाता है। ये भागवत में कथा है, भागवत ग्रंथ में ये कथा है। परीक्षित ये अर्जुन का पोता है और उसको शाप मिला था कि तक्षक नाग, जो जहरीला तक्षक नाग है, वो 7 दिन में उसको काटेगा और उसका मृत्यु होगा, परीक्षित का। और वो मृत्यु भय से इतना डर गया था, जहाँ वहाँ उसे मृत्यु दिखाई देता था। इसलिए उस दिन में 7 दिन में पहले दिन से शुक मुनि ने उन्हें भागवत कथा सुनाई थी। भागवत कथा में ज्ञान और प्रेम दोनों है, तो वो ज्ञान दान करने से, ज्ञान प्रदान करने से परीक्षित का मृत्यु भय नष्ट हुआ। जानिए मेरे श्रोतागण, भक्तगणों, यह ब्रह्म ज्ञान सब भय का, दुष्ट विचारों का, आचारों का नाश करने वाला शस्त्र है। भगवान के सुदर्शन चक्र जैसा चक्र है, शस्त्र है। अभी 8वीं लाइन, दादाजी को दुर्जन और सज्जन दोनों के प्रति समान भाव था, समान दया थी। 9वीं 10वीं, दादाजी को सर्वधर्म समभाव था। पृथ्वी पर से जहाँ जहाँ से लोग दर्शनार्थी आते थे, उदाहरणार्थ ब्रिटिश लोग, अंग्रेज आते थे, उनके प्रति समान दया थी, समभाव था। वसुधैव कुटुंबकम का यह सत्य रूप था। जो शरण आते थे उन्हें दादाजी ने सन्मार्ग दिखाया है, अच्छे रास्ते पे ले जाके सन्मार्ग से परब्रह्म तक ले जाने को छोड़ा है, सन्मार्ग दिखाया है। और ये सन्मार्ग को आगे श्री हरिहर भोले भगवान जी ने, महाराज ने इस मार्ग को अनुशासित किया है। या 11वां, नया सेतु निर्माण किया है, भक्तों को ऊंचाई तक ले जाने की नई सीढ़ी बनाई है, आश्रम को स्थापित और अनुपम रूप से अनुशासित किया है। बड़े कठोर नियम आश्रम में है। सुंदर भक्ति पूर्ण ज्ञान पूर्ण साधु के आश्रम जैसा, सन्यासी तपश्चर्या करने वाले साधु के आश्रम जैसा ये आश्रम है। कई कड़े नियम है, कुछ उदाहरण देती हूँ। स्वच्छता, पूरे माइलों मैल जर्मनी यूरोप से बेहतर स्वच्छता है। समानता, लिंग भेद, वर्ण भेद, धर्म भेद, स्थल भेद, काल भेद यहाँ नहीं है। भक्ति, समानता ये हो गई। भक्ति कैसी करनी चाहिए, इसका मूर्तिमंत उदाहरण दादा आश्रम है। कालातीत आध्यात्मिक शब्द है। आश्रम में कालातीत माने ये आध्यात्मिक शब्द है, उसका विश्लेषण करती हूँ। पौर्णिमा, ग्रहण काल, दिन रात से परे ऐसा आश्रम है। कभी भी समाधि पर माथा भक्त टेक सकता है, टेक सकते हैं आप। कोई मठाधिपति, गद्दी महंत नहीं है, सब सेवे करी है। सेवा करने वाले वो ही है। ट्रस्टी भी सेवे करी है, वह भी खुद को सेवे करी समझते हैं। दादाजी से कोई बड़ा नहीं है, केवल दादा नाम। दादाजी सबसे बड़े है, किसी का डमडमा नहीं है, सबसे बड़े दादाजी है, किसी का डमडमा नहीं है। कितना भी दान करे, पूरा घरदार छोड़ के भी दान करके भी उधर रहे, दानार्थी का नाम लिखा नहीं जाता है। कोई दानार्थी की नाम सूची बनाई नहीं जाती है। किसी के नाम पर कुछ भी आश्रम में नहीं है। एक झोपड़ी, एक पत्थर भी किसी के नाम पे नहीं है। गौशाला, धर्मशाला, भक्त निवास, जहाँ से भोग लगाते हैं वह बड़ा भंडारा, छोटा भंडारा, पाकशाला, जमीन, भोजनशाला सब आश्रम के नाम से है। सेवक जो उधर रहते हैं उनकी झोपड़ी तक, छोटे घर इत्यादि तक किसी के नाम पे नहीं है। भोजन प्रसादी मुफ्त है, चप्पल संभालने के भी पैसे नहीं लेते हैं उधर। भक्ति कैसी करनी चाहिए, जैसे पिता पुत्र से प्रेम हो। फल काट के, साल छिलके निकाल के, बीज वगैरह निकाल करके काट के भोग चढ़ाना होता है। फूल कैसे चढ़ाते हैं, फूल के पत्ते कांटे निकाल करके, गंदगी सड़ा हुआ सब उसका निकाल करके फूल चढ़ाना होता है। हर चीज़, हर आस्थापना अनुशासित है।
और यह आश्रम को श्री हरिहर भोले भगवान जी ने स्थापित अनुशासित किया है। वो 6 साल समाधि पूर्व थे। दादाजी के समाधि के बाद उनकी 6 साल बाद समाधि हुई है। उन्होंने आश्रम स्थापित किया है और अनुशासित किया है और सब नियम बनाए हैं। यह बहुत बड़े संत का कार्य है। यह अज्ञ मामूली आदमी सामान्य जन का काम नहीं है ये नियम बनाना। 10वीं लाइन अभी शंकर भागवत जी कहते हैं, आज भी जब उन्होंने ये लिखा है, स्तोत्र लिखा है 19 दिसंबर 1980, वो बोलते हैं कि समाधि के 50 साल बाद भी यह नियमों में, अनुशासन में किंचित मात्र फर्क नहीं है। और मैं बताती हूँ, आज वो 80 साल के बाद 50 साल हुए हैं, उसके बाद भी आश्रम के अनुशासन में अणुमात्र फर्क नहीं है। उपनियम में भी छोटे छोटे भी नियम है, उसमें बदलाव नहीं है। अब दादाजी समाधि को अभी 100 साल होने जा रहे हैं। मैं सब ट्रस्टी, सेवाकरी सबको नम्रता से प्रणाम करती हूँ और शंकर भागवत जी को, दादाजी को, मेरे दादाजी को भी नम्रता से प्रणाम करती हूँ। शंकर भागवत जी कहते हैं कि आज 50 साल बाद 19/12/80 को दादाजी समाधि हिरण्य महोत्सव में मैंने यह स्तोत्र रचाया है। दादाजी महाराज हरिहर भोले भगवान दोनों उनके गुरु थे और दोनों के सहवास में भागवत जी साई खेड़ा और खंडवा में हमेशा जाते रहते थे। 1516 दादाजी के यह पुण्यतिथि पर्व निमित्त के कारण मैं अज्ञानी अज्ञ शंकर भागवत, श्री गौरीशंकर महाराज, श्री दादाजी महाराज और हरिहर भोले भगवान यह गुरुत्रय को आशीर्वाद देने की प्रार्थना करता हूँ। और 17-18 भी भागवत जी स्तोत्र की फलश्रुति कथन करते हैं, कहते हैं यह 8 श्लोक, यह पुण्य श्लोक गुरुत्रय मूर्ति के अभिवादन में है। मैं नम्रता से तीनों को वंदन करता हूँ। इसका पाठ करने से हम सब भक्तों पर उनकी कृपा दृष्टि सदा रहेगी। यह स्तोत्र का प्रभाव उन्होंने बताया है। जय दादाजी। मैं कुछ पंक्तियाँ या काव्य सुनाती हूँ। उसका इतिहास ऐसा है, मैं जब 30-33 साल की अज्ञ लड़की थी, अचानक मेरा समय आ गया होगा। दादाजी महाराज ने मुझे बहिर्मुख से अंतर्मुख कर दिया। मैं अध्यात्म की ओर खींचती चली गई। कुछ दिन बाद श्री दादाजी महाराज ने उनके खुद के चारुशिला नाम के इस ब्रह्मांड व्याप्त कंप्यूटर से प्रातः सुबह 2:30-3 बजे उठा के लिखने की आज्ञा दी और ज्ञान भक्ति योग, ज्ञप्ति उन्मेष जैसे ज्ञान पूर्ण ग्रंथ और भजन, गीत, ओवी, दोहा सब भाषा के प्रकार में 100 से ज़्यादा गीत खत प्रकट किए गए। सब लिखाई और प्रकटीकरण प्रातः 2:30-3 बजे हुआ है। चारुशिला यह दादाजी का खुद का कंप्यूटर है। स्विचेस और माउस दादाजी के हाथ में है, दादाजी के पास है। यह दादाजी का बड़ा चमत्कार है। अभी जो भक्ति गीत मैं सुना रही हूँ वो 10 अक्टूबर 1990 का 34 साल पहले का लिखा हुआ है, प्रकट हुआ है। मेरा आध्यात्मिक नाम मुद्रा सदगुरु ने नाम ज्ञप्ति रखा है। ज्ञप्ति का मतलब शुद्ध ज्ञान। यह नाम योग वासिष्ठ ग्रंथ में माँ सरस्वती का है। चारुशिला नाम का या ज्ञप्ति नाम का यह देह की यह पहचान है। लेकिन देह का मटका फूट जाएगा, लेकिन ब्रह्म सनातन है। दादाजी सनातन शाश्वत है। मेरा माय का है खंडवा नगरी, ससुराल भी वो ही है सखीरी। पिता दादा नित निर्विकारी, पति वो ही अरूप सुखकारी। मेरा माय का है खंडवा नगरी, ससुराल भी वो ही है सखीरी। लागी लगन तुझसे ये न्यारी, बता जग को ये तू ही मुरारी।
मेरा मायका है खंडवा नगरी, ससुराल भी वो ही है सखीरी। जीवन नौका बसंग चले तेरी, भय क्रोध छूटा गिरिधारी। मेरा मायका है खंडवा नगरी, ससुराल भी वो ही है सखीरी। सगुण निर्गुण दादा मनोहारी, न्यप्ति उनका ही रूप सखीरी। सगुण निर्गुण दादा मनोहारी, चारुशिला है नप्ति सखीरी। मेरा मायका है खंडवा नगरी, ससुराल भी वो ही है सखीरी। मेरा मायका है खंडवा नगरी, ससुराल भी वो ही है सखीरी। दादार्पणमस्तु, मुकुंदार्पणमस्तु।